अब तक की रेवड़ी में भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी सबसे ज़्यादा मीठी है, उसके बाद कांग्रेस की रेवड़ी मीठी है और आम आदमी पार्टी जो है रेवड़ी तो बनाया लेकिन उसमें चीनी डालना भूल गया। तो अगर आप, मैं जो कह रहा हूं बुरा मत मानिएगा, यह एक तकिया कलाम है कि अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो रेवड़ी आम आदमी पार्टी की अच्छी है, और अगर आप स्वस्थ इंसान हैं तो आपके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रेवड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। अब आपको तय करना है कि बहुत चीनी वाली रेवड़ी चाहिए, कि मध्यम चीनी वाली रेवड़ी चाहिए, या कि बिना चीनी वाली रेवड़ी चाहिए। बीजेपी का महिला समृद्धि योजना 2500 रुपया प्रति माह और प्यारी दीदी योजना कांग्रेस का 2500 रुपया प्रति माह आपस में टकरा रहा है, क्योंकि दोनों बराबर अमाउंट है, और आपका महिला सम्मान योजना उससे कम है, और गारंटी तो किसी का नहीं है। इसलिए इन तीनों में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का ये जो है अमाउंट वो कम है। अगर सिलेंडर का दाम 1000 से कम हो तो बीजेपी वाला सिलेंडर सस्ता है, और किसी भी केस में कांग्रेस वाला सिलेंडर सस्ता है। लेकिन एक बात और है, बीजेपी के बजट में प्रति सिलेंडर जिनको देना है 500 का ही बोझ आएगा, लेकिन कांग्रेस वाली स्थिति में 700 रुपया का आ रहा है 200 का एक्स्ट्रा बोझ। यानी अगर सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो कांग्रेस के बजट में प्रॉब्लम आ सकता है। अरविंद केजरीवाल जी इस पर मौन हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर हम महिलाओं के लिए तीनों योजना की चर्चा करें तो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की घोषणा ज़्यादा महिलाओं के हित में है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की घोषणा है, और आपदा की घोषणा हवा हवाई है। ये महिलाओं को अब समझना है कि उनको ज़्यादा वाला लाभ चाहिए कि बीच वाला लाभ चाहिए, कि भाई चलो थोड़े से काम चला लेते हैं, कि केवल 2100 रुपया लेकर के जो है संतुष्ट रहना है। ना सिलेंडर पे मिलेगा सब्सिडी और ना गर्भवती महिला को 21,000 रुपया मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी से कुछ दिन पहले जेपी नड्डा साहब अपने संकल्प पत्र का जो है सारा विगत पत्रकार परिषद में समझा दिए हैं। तो अब बीजेपी का संकल्प पत्र 1 के आधार पर रेवड़ी आ चुका है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस का तो पहले ही रेवड़ी आ चुका है, और ये तो खैर रेवड़ी बाज हैं ही, तो आपदा का भी रेवड़ी आ चुका है। तो आज हम लोग बीजेपी के संकल्प पत्र 1, कांग्रेस के पूरे संकल्प पत्र और आम आदमी पार्टी की घोषणाओं के आधार पर यह देखेंगे कि किसकी रेवड़ी अच्छी, बीजेपी, कांग्रेस या आपदा। दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये आपको सोचना है, और मेरा तो बस लोकतांत्रिक आवाज का एक ही संकल्प है, आम आदमी पार्टी मुक्त भारत का संकल्प। देखना आपको है, मैं तीनों की योजनाओं का केवल एनालिसिस कर दूंगा। तो बीजेपी मतलब महिलाओं के लिए जो योजना लेकर आई है उसमें बीजेपी महिला समृद्धि योजना, जिसमें 25,000 रुपया प्रति महीना देगी। आप जानते हैं कि हरियाणा में लगभग आने के कगार पर आ चुका है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो है लागू है। कांग्रेस लेकर आ रही है प्यारी दीदी योजना, 2500 रुपया प्रति माह, कर्नाटक में ये लागू है। आगे क्या होगा वो भविष्य, वो राजनीतिक गप है, लेकिन वहां भी अभी लागू है। तो महिला समृद्धि योजना 2500 रुपया प्रति महीना बीजेपी का, और प्यारी दीदी योजना 2500 रुपया कांग्रेस का। अब आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपया पर मंथ देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी अपने किसी भी राज्य में लागू नहीं कर पाया है।
पंजाब में 3 साल हो गया सरकार बने हुए, नहीं लागू हुआ है। और दिल्ली में ये घोषणा 6 महीना पहले हुआ था, 1000 रुपया वाला, वो भी लागू नहीं हुआ है। तो तीनों के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी का महिला समृद्धि योजना 2500 रुपया प्रति माह और प्यारी दीदी योजना कांग्रेस का 2500 रुपया प्रति माह आपस में टकरा रहा है, क्योंकि दोनों बराबर अमाउंट है। और आपका महिला सम्मान योजना उससे कम है और गारंटी तो किसी का नहीं है। इसलिए इन तीनों में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का ये जो है अमाउंट वो कम है। अब आइए आगे, दूसरा है महिलाओं के लिए योजना। भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है सिलेंडर पर सब्सिडी 500, होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर फ्री। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लागू है। कांग्रेस कह रही है कि हम सिलेंडर 500 में देंगे। दोनों में फर्क समझिएगा। नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि मैं सिलेंडर पर 500 रुपया सब्सिडी दूंगा। मतलब अगर सिलेंडर 900 रुपया का है तो 400 में मिलेगा। अगर सिलेंडर 1000 रुपया का है तब 500 में मिलेगा। लेकिन अगर सिलेंडर 1200 का हो जाएगा तो मैं 700 में दूंगा। यह है सब्सिडी। कांग्रेस जो है वो कह रही है कि चाहे सिलेंडर 900 का हो तब भी मैं 500 में ही दूंगा, 1000 का हो तब भी मैं 500 में ही दूंगा, और 1200 का हो तब भी मैं 500 का ही दूंगा। तो अगर सिलेंडर का दाम 1000 से कम हो तो बीजेपी वाला सिलेंडर सस्ता है, और किसी भी केस में कांग्रेस वाला सिलेंडर सस्ता है। लेकिन एक बात और है, बीजेपी के बजट में प्रति सिलेंडर जिनको देना है 500 का ही बोझ आएगा। लेकिन कांग्रेस वाली स्थिति में 700 रुपया का आ रहा है 200 का एक्स्ट्रा बोझ। यानी अगर सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो कांग्रेस के बजट में प्रॉब्लम आ सकता है। अरविंद केजरीवाल जी इस पर मौन हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब आइए अगला, महिलाओं के लिए अगला योजना। नरेंद्र मोदी साहब लेकर आए हैं बीजेपी के तरफ से, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपया मिलेगा और गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट मिलेगा। ये बात ना तो अभी तक कांग्रेस के तरफ से आया है और ना ही अभी तक आपदा के तरफ से आया है। तो अगर हम महिलाओं के लिए तीनों योजना की चर्चा करें तो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की घोषणा ज़्यादा महिलाओं के हित में है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की घोषणा है और आपदा की घोषणा हवा हवाई है। ये महिलाओं को अब समझना है कि उनको ज़्यादा वाला लाभ चाहिए कि बीच वाला लाभ चाहिए, कि भाई चलो थोड़े से काम चला लेते हैं, कि केवल 2100 रुपया लेकर के जो है संतुष्ट रहना है। ना सिलेंडर पे मिलेगा सब्सिडी और ना गर्भवती महिला को 21,000 रुपया मिलेगा। अब आइए दोस्तों, गरीबों की योजना। बीजेपी अटल कैंटीन योजना झुग्गियों में लेकर आ रही है 5 रुपया में भरपेट भोजन। ये ना तो कांग्रेस ना आपके पास है। तो मेरा यहां पर यह मानना है कि झुग्गी में रहने वाले गरीब लोगों को अगर 5 रुपये में भरपेट भोजन मिल सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह योजना कांग्रेस और आपदा दोनों को लाना चाहिए। और अगर वो दोनों नहीं लाया है तो जो गरीब वर्ग है उसका झुकाव बीजेपी के तरफ होगा। अब आइए, बुजुर्ग ऑब्लिक विधवाओं के लिए योजना। 70 वर्ष तक के बुजुर्ग या कोई भी विडो को 2000 से बढ़ा के 2500 रुपया किया गया है महीना, और 70 प्लस बुजुर्ग के लिए 3000। ये योजना ना तो कांग्रेस के पास है और ना ही आपदा के पास है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बुजुर्गों के दृष्टिकोण से देखें, अभी स्वास्थ्य योजना भी देखेंगे उसके बाद, अभी इस योजना पर बात कर रहे हैं,
कि बुजुर्गों के दृष्टि से बीजेपी की योजना से बुजुर्गों को लाभ हर महीने 500 है, और अगर 70 प्लस हो गया तब तो 1000 हो गया, क्योंकि 2000 मिल ही रहा है। ऐसी कोई योजना कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। अब आइए दोस्तों, बिजली फ्री योजना। तो बीजेपी बिजली फ्री में 200 यूनिट की बात कर रही है, कांग्रेस बिजली फ्री में 300 यूनिट की बात कर रही है, और आपदा 200 यूनिट की बात कर रही है। तो जो लोग बिजली फ्री चाहते हैं उनके लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी बराबर है, क्योंकि दोनों 200 यूनिट ले रहा है, और कांग्रेस का बिजली फ्री योजना 100 यूनिट अतिरिक्त लाभ दे सकता है। जो लोग फ्री बिजली योजना को ध्यान में रखकर वोट करते हैं तो उनको जो है इस हिसाब से जो अच्छा लगे वो तय कर सकते हैं। अब आइए पानी फ्री योजना। पानी फ्री में 20,000 लीटर बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस के पास इसमें कोई योजना नहीं है, और आपके पास पानी फ्री 20,000 लीटर। तो जो लोग फ्री पानी के नाम पर वोट देना चाहते हैं उनके लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी लाभ के दृष्टि से बराबर है। यहां पर कांग्रेस के पास कोई योजना नहीं है। आप वोट देते समय अब इन दोनों में से जिसको आपको अच्छा लगे दे सकते हैं। अब आइए दोस्तों, युवाओं के लिए योजना। बीजेपी के पास कोई योजना नहीं है इस तरह की, और आपके पास कांग्रेस युवा उड़ान योजना लेकर आ रही है, जिसमें 8,500 रुपया जो है दिया जाएगा। तो वैसा युवा जो बेरोजगार की स्थिति, मैं फिर से कह रहा हूं, वैसा युवा जो बेरोजगारी की स्थिति में कुछ आर्थिक सहायता का उम्मीद पाले हुए है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि बीजेपी के पास अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है। संकल्प पत्र 2 में आ जाए तो अलग बात है। आम आदमी पार्टी के पास कोई नहीं है। अगर आप अपने उस आर्थिक लाभ को देखकर वोट देना चाहते हैं तो हां, कांग्रेस के पास इसका एक युवा उड़ान योजना है। अब आइए दोस्तों, स्वास्थ्य योजना। बीजेपी 5 लाख तक अतिरिक्त बीमा प्लस आयुष्मान योजना दे रहा है। कांग्रेस कह रहा है कि मेरा नाम है जीवन रक्षा योजना का 25 लाख तक का जो है हम ये देंगे, और आम आदमी पार्टी कह रही है संजीवनी योजना, बुजुर्गों को प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त मिलेगा। अब ये एक मिक्स अप्रोच है। अब ये बुजुर्गों को अपने हिसाब से सोचना है कि हमको कहां जाना है, लेकिन यहां बीजेपी में बुजुर्ग नहीं लिखा है, कांग्रेस में बुजुर्ग नहीं लिखा है, यहां पर यह योजना जो है केवल बुजुर्गों के लिए है। तो स्वास्थ्य फैसिलिटी को देखकर जो लोग वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की योजनाएं ज़्यादा अच्छी हैं। आम आदमी पार्टी की योजनाएं मोहल्ला क्लिनिक तक ही केंद्रित हैं, और बुजुर्गों की योजनाओं में आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई दिखती है। तो दोस्तों, ये था जो तीनों पार्टियों के द्वारा आपको फ्री रेवड़ी का जो चर्चा किया। तो किसकी रेवड़ी कितनी अच्छी वो अब आपको तय करना है, लेकिन अगर सभी योजनाओं को एनालिसिस करने के बाद हमसे पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा कि अब तक की रेवड़ी में भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी सबसे ज़्यादा मीठी है, उसके बाद कांग्रेस की रेवड़ी मीठी है, और आम आदमी पार्टी जो है रेवड़ी तो बनाया लेकिन उसमें चीनी डालना भूल गया। तो अगर आप, मैं जो कह रहा हूँ बुरा मत मानिएगा, यह एक तकिया कलाम है कि अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो रेवड़ी आम आदमी पार्टी की अच्छी है, और अगर आप स्वस्थ इंसान हैं तो आपके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रेवड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। अब आपको तय करना है कि बहुत चीनी वाली रेवड़ी चाहिए, कि मध्यम चीनी वाली रेवड़ी चाहिए, या कि बिना चीनी वाली रेवड़ी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग, तब अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरबी गुजरात।